हरि के भजे से हरि के होए, अब हरिजन भजे से मंत्री होए। जो अब हरिजन का नाम लेगा, हरिजन के साथ बैठ के खाएगा, हरिजन का बात करेगा, वही अब केंद्र में सरकार होगा। बाबा साहब विरोध किए, इनके सारे देवी देवता का विरोध किया, इस वर्ण व्यवस्था को विरोध किया, मूर्ति पूजा का, मंदिर का। बाबा साहब का तो एकदम विरोधी बन गई मायावती। तुम 90% हो, तुम उसके बिना तुम्हारा सारा काम चलेगा, तुम्हारे बिना उसका एक खाता नहीं खुलेगा। इसके बाद भी तुम जूता चाटने जा रहे हो, जबकि वो तुम्हारा होगा नहीं। टिकट 2 करोड़ 3 करोड़ में टिकट बिकती है, और 2-3 करोड़ रुपया दे करके हम विधायक बने, संसद बने, उस देश का कल्याण होने वाला। वैसा पार्टी को तो जनता को कभी वोट नहीं देना चाहिए जो टिकट बेचवा पार्टी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और हमारी लगातार चर्चा आप सभी के बीच जारी है। एक और अहम और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से बहुत ही सटीक शब्दों में हम सभी जानेंगे और माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी अपने अनुभव से हम सभी को इस प्रश्नों का जवाब देंगे। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी, हमारी जो प्रश्न है आपसे यह है कि अपने समाज में, और अपने समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश में, दलित राजनीति क्यों पिछड़ गई? इसके पिछड़ने का कारण क्या है? दलित राजनीति पिछड़ने का एक ही फैक्टर है, दलित में जिस तरह से जागृति आई थी और दलित राजनीति का जो देख रहे थे कि राष्ट्रव्यापी इनका मैदान क्लियर हो रहा था, दलित लोग ही जिम्मेवार हैं। दलित लोग दलितों के साथ जो धोखाधड़ी दे करना शुरू कर दिया और थोड़ा दलित समर्थन उनको मिल गया, राजनीतिक समर्थन, तो फिर अपने समाज का उनको ख्याल न होकर अपना ख्याल होने लगा, अपना कुर्सी का ख्याल हो करके चापलूसबाजी या चमचागिरी में ये लोग लग गए। चाहे केंद्र के सरकार में हो, देखा हुआ है कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी में थे, शोषित समाज दल में थे, ऐसे ऐसे संगठनों में काम कर रहे थे, इसमें इनकी ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। जब देखे कि एक बार देखा तब बहुजन समाज पार्टी से छलांग मार के आरएसएस भाजपा में चला गया, वहाँ टिकट मिला, संसद बन गया। फिर दिल्ली में एक आदमी दलित का, उसका नाम क्या लें और हाईलाइट होगा, दलिते था, आईएएस था, बड़ा कमेंट टिप्पणी करता था कांग्रेस पर, भाजपा पर। इसमें देश में उसकी ख्याति बढ़ी और तुरंत चला गया भाजपा के गोद में, संसद बन गया। और जब संसद में दोबारा टिकट भाजपा उसको नहीं दी तो चट कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस भी उसको किक कर दिया, जूता के पॉइंट से उसको धकेल दिया। तो फिर अब बना करके एक दलित अलग एक ठो फंड। अरे अब इस तरह से करने से काम, निछक्का जगदेव प्रसाद के मॉडल पर आओ, जगदेव प्रसाद के जैसा रहो कि सट की राजनीति मैं नहीं करूँगा, हट की राजनीति करूँगा। हट के राजनीति करो कि 90% हमारे बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हारे बिना हमारा सारा काम चलेगा। ये ललटेन को नहीं सूझ रहा है, ये नीतीश के पार्टी को नहीं सूझ रहा है, नीतीश को नहीं सूझ रहा है, लालू को नहीं सूझ रहा है। तो तुम 90% हो, मायावती को नहीं समझ रहा। सवर्ण गठजोड़ क्यों कर रहा है? इसको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम 90% हो, तुम उसके बिना तुम्हारा सारा काम चलेगा, तुम्हारे बिना उसका एक खाता नहीं खुलेगा। इसके बाद भी तुम जूता चाटने जा रहे हो, जबकि वो तुम्हारा होगा नहीं, तुमको वोट देगा नहीं, तुम्हारा किसी भी हालत में नुकसान नहीं करेगा, तुम्हारे साथ भी रह के तुम्हारा अहित करेगा। इसके बाद भी ज्ञान नहीं है तो अब उसको क्या हम कहें? उसको कुर्सी का लालच है, एक सब के साथ सटा उठा के केहू लोग हम कुर्सी पर बने रहें। तो तुम कुर्सी पर रहोगे लेकिन अम्बेडकरवाद को नहीं चलाओगे, मनुवाद को चलाओगे, तुम उन्हीं सवर्णवाद को चलाओगे, अम्बेडकरवाद तुम नहीं चला पाओगे, मार्क्सवाद नहीं चला पाओगे। गरीब का कल्याण तुमसे संभव नहीं है। तुम अमीर का कल्याण कर सकते हो, अमीर बन सकते हो, गरीब का कल्याण 70-75 वर्ष गरीबी ख़त्म करते करते कांग्रेस चला गया, भाजपा चली गई, सब चला जा रहा है, गरीबी जहाँ के तहाँ गरीबी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये चाह नहीं रहे, गरीब का झंडा फहरा के, गरीब का नाम लेके गरीब का तुम हत्या कर रहे हो, और गरीब वर्ग से जो जाता है वो और महा हत्यारा बन जाता है। देखा गया है।
रमई राम को क्या था? मैं एग्जाम्पल गिराना शुरू कर दे। एक तरफ से बहुत बिहार का मंत्री बना है, बहुत जो डीलर था, जो जूता सीता था, वो भी टिकट मिल गया, मंत्री बना दिया। जो सब्जी बैगन तूर के सब्जी बेचता था कुशवाहा जाति से, वो भी कुशवाहा के नाम पर जो चाक तेल पेरता था वो भी चला गया। तो हर जात का तो एगो मंत्री बनाना स्वाभाविक है। तो जात के आधार पर वहाँ मंत्री बना देता है, टिकट दे देता है, बुझा कि हम अपने योग्यता अपने एबिलिटी पर हमको टिकट दिया है। तो नहीं, यहाँ जातीय आधार पर किसी को कोई टिकट देता है। जातीय आधार ख़त्म कर देता, तुमको कुत्ता दुम उठा के नहीं पूछेगा और तुम टिकट ले लोगे। और जिस देश में, जिस राज्य में टिकट 2 करोड़ 3 करोड़ में टिकट बिकती है और 2-3 करोड़ रुपया दे करके हम विधायक बने, संसद बने, उस देश का कल्याण होने वाला है। वैसा पार्टी को तो जनता को कभी वोट नहीं देना चाहिए जो टिकट बेचवा पार्टी है। इंडिपेंडेंट को टिकट वोट दे देना चाहिए, लेकिन टिकट बेचवा पार्टी को कभी भी। ये तो जात की दुकानदारी चल रहा है। यहाँ के दलित लोग आज न कल सत्य का विजय होगा। दलित ये बराबर हमारे साथी लोग कहते थे, एगो कहावत है पहले कि हरि के भजे से हरि के होए, हरि के भजे से हरि के होए, अब हरिजन भजे से मंत्री होए। जो अब हरिजन का नाम लेगा, हरिजन के साथ बैठ के खाएगा, हरिजन का बात करेगा, वही अब केंद्र में सरकार होगा। मुसलमान का जो बात करेगा वही केंद्र में सरकार। अगर आज भी संपूर्ण भारत का दलित और मुस्लिम एकता हो जाए तो कोई भी आदमी नहीं जीतेगा, कोई भी आदमी नहीं जीतेगा। ये दोनों मिला देने पर तो आधा जनसंख्या हो जाता है। हम लोगों के जैसा एक तेली सूरी है, कानू कलवार है, सब गोरा दलित में चले जाएंगे तो ये लोग तराजू के पसंगा में चला जाएगा। दलित और मुस्लिम एकता बन जाए तो हमारे जैसा जितना कानू तेली कलवार सूरी है, जो प्रगतिशील है, ब्राह्मण के जूता चाटने वाला है, वो नहीं आएगा इसमें। लेकिन मेरे जैसा आदमी भरभरा के आ जाएगा, कोयरी से, यादव से, ये सब आ जाएगा। इसी क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, नीति सिद्धांत वाला लालू के साथ भी यादव नहीं रहेंगे। बहुत यादव हैं जो लालू का विरोध करते हैं, क्योंकि कोई नीति सिद्धांत का आदमी नहीं। बहुत कुर्मी है जो नीतीश को लाइक नहीं करता है। हम जात को नहीं प्रेफर करते हैं, हम जमात को, बैकवर्ड को प्रेफर करते हैं। कर्पूरी जी ने स्पष्ट कहा था, बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दिया था। अब ये लोग का बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा चला गया चूल्ही भार में। अब ये लोग गठबंधन करेगा, ये लोग का कभी झंडा बुलंद होगा? कर्पूरी का फसल ये लोग काट रहे हैं और वहीं ले जा रहे हैं। जैसे मायावती काशीराम का फसल काट लिया, काशीराम मरे, ये भी मर गया। अच्छा, जैसा कि आपके बातों को हमने सुना और आपके बातों से ये साफ पता चल रहा है कि जो भी दलित की जो राजनीति किस प्रकार से कमज़ोर हुई है, तो राजनीतिक गतिविधियां से आपने समझाया। तो क्या एक तरफ हम देख रहे हैं कि मायावती अब मंदिरों में जा रही हैं, वहाँ पे वो तलवार दिखा रही है, वहाँ पे वो सभी गतिविधियों को कर रही है, जिससे साफ स्पष्ट पता चले कि ये भी हिंदू धर्म की व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं और उनको पूरी तरीके से लाइक करती हैं, फॉलो करती हैं। और एक तरफ अभी बिहार के जो ये तेजस्वी यादव हैं, ये भी परशुराम जयंती को मना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ को करते हुए क्या इस तरह से भी दलित राजनीति को कमज़ोर किया गया है? इस पर आप क्या कहें? हाँ बिल्कुल, दलित राजनीति को मायावती तो क्लियर परशुराम, जिस परशुराम का बाबा साहब विरोध किए, इनके सारे देवी देवता का विरोध किए, इस वर्ण व्यवस्था को विरोध किया, मूर्ति पूजा का, मंदिर का बाबा साहब, तो बाबा साहब का तो एकदम विरोधी बन गई मायावती। वही हालत यहाँ तेजस्वी करे या कोई करे। तेजस्वी के पहले लालू प्रसाद किस नाम को लेकर के भजा करके 15 वर्ष हुकूमत किया? क्या यही नारा था? हाँ, अब कि इस नारा चला करके ये तो जीत कर बता दें, हम चैलेंज करते हैं। उस समय किस नारा पर तुम दिल्ली के पटना के बिहार के मुख्यमंत्री बना? किस नारा पर? उस समय सवर्ण एकता करके, बैकवर्ड का एकता हुआ। हम लोग गीत गाए थे कि चरवाहवा जीतल है गोरी, आज पटना में धूम मचे, चरवाहवा जीतल है गोरी। इस होली के दिन हम लोग गाए थे, चरवाहवा जीतल कि अब टाटा बिरला जीत गए, अब यही ना कहेंगे।
तो साथियों, देखा माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने साफ शब्दों में स्पष्ट बेबाक तरीके से हम सभी को ये बताने का प्रयास किया और बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से अपने समाज में, अपने देश में दलित राजनीति को कमज़ोर किया गया होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख मिला होगा। इसी प्रकार का वीडियो मैं आप सभी के बीच लाता रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लोगों तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।